ऐसा नपुंसक, मैं कहता हूं प्रधानमंत्री को नपुंसक प्रधानमंत्री भारत का ऐसा बना है। सर, आप हमारे मीडिया चैनल के माध्यम से मधुबनी की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? 3 चीजों पे हमारा फोकस है। नंबर 1 रोजगार पे, नंबर 2 शिक्षा पे, नंबर 3 स्वास्थ्य पे। बिहार के अंदर जितनी सरकारी शुगर चीनी मिल थी सबको इनके पिताश्री ने बंद करने का काम किया। यदि मिथिलांचल में कोई रोजगार देगा तो वो भारतीय मित्र पार्टी रोजगार देगी। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं धनेश्वर महतो साहब। और मैं आपको बता दूं, धनेश्वर महतो साहब जिस तरीके से सत्ताधारी पार्टियों के खिलाफ, सत्ताधारी पार्टियों की जो नाकामी है उसके खिलाफ जिस तरीके से ये लगातार आवाज़ उठाते रहते हैं और जनहित की जिस तरीके से लगातार बात करते रहते हैं, मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका बदलता हिंदुस्तान और लाइव इंडिया न्यूज़ पर। और सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि जिस तरीके से आप लगातार नीतीश कुमार सरकार हो या नरेंद्र मोदी सरकार हो, आप लगातार उसकी नाकामियों को उजागर करते रहते हैं, उसके खिलाफ आवाज़ उठाते रहते हैं, आपको डर नहीं लगता है नीतीश कुमार से? डर कैसा? क्या इस संसार में कोई अमर होके आया है? जीवन का अटल सत्य है मृत्यु, तो डरना कैसा? अगर इसी बहाने मेरी मौत होगी तो उसे कोई बदल नहीं सकता है। और नीतीश कुमार तो जनता के लिए आए ना, नरेंद्र मोदी जनता के लिए आए हैं ना, तो जनता का यदि काम नहीं करेगा तो विपक्ष का काम क्या है? उसकी नाकामी को उजागर करना, जनता के बीच में लेके जाना, वही काम तो धनेश्वर महतो कर रहा है, भारतीय मित्र पार्टी कर रही है। कहाँ हम नरेंद्र मोदी का विरोध करते हैं? मेरा कोई वो रिश्तेदार नरेंद्र मोदी कोई थोड़ी लग रहा है कि मैं उसका विरोध करूंगा। वो गलत चल रहा है, जनता को गुमराह करके सत्ता हासिल किया है। जनता को, आपको देखिए क्या कहते हैं, अभी चाइना के अंदर बॉर्डर पे 20 सैनिक को शहीद किया नरेंद्र मोदी, मतलब चाइना ने। और नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा? हमारी सीमा में कोई घुसा नहीं, हमारा कोई पोस्ट कब्जा किया नहीं। वहीं पे पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर राजनाथ सिंह जी बयान दे रहे हैं कि 38 किलोमीटर जमीन हमारी चाइना ने कब्जा अभी कर लिया है। तो ऐसे प्रधानमंत्री जो चाइना को सपोर्ट करते हैं, तो क्या प्रधानमंत्री जी देशद्रोही का काम नहीं कर रहे हैं? इनके ऊपर देशद्रोही का मुकदमा चलना चाहिए कि नहीं? अगर यदि यही 20 सैनिक, क्या मैं कह रहा हूं, एक सैनिक यदि अमेरिका का यदि शहीद होता तो पूरे हिंदुस्तान ये ईंट से ईंट बजा देता अमेरिका चाइना का। लेकिन एक ऐसा नपुंसक, मैं कहता हूं प्रधानमंत्री को नपुंसक प्रधानमंत्री भारत का ऐसा बना है जो अपने आप को कहता है 56 इंच का सीना है, लेकिन 56 इंच का नहीं, 6 सूत का भी सीना नहीं है नरेंद्र मोदी के पास। सर, हम बिहार चुनाव पे आते हैं। बिहार चुनाव के तारीखों का ऐलान हो चुका है और सारी पार्टियां चुनावी तैयारियों में लग चुके हैं। नीतीश कुमार की अगर हम बात करें तो नीतीश कुमार 15 साल वर्सेस 15 साल का नारा दे रहे हैं। और जिस तरीके से नीतीश कुमार विकास के दावे कर रहे हैं पिछले 15 साल में, आप नीतीश कुमार के उस विकास के दावे को किस नज़रिए से देखते हैं? भाई, नीति आयोग सरकारी एजेंसी है, वो रिपोर्ट करती है प्रत्येक साल का कि किस राज्य के अंदर कितना काम हुआ है, कौन सा राज्य नंबर 1 है, कौन सा 2 है, 3 है, या किस राज्य का कौन सा स्थान है। तो सबसे फिसड्डी राज्य के अंदर नीति आयोग ने बिहार को दिया है। शिक्षा के मामले में 0, रोजगार के मामले में 0, स्वास्थ्य के मामले में 0, क्राइम के मामले में नंबर 1। तो ये सब चीजें आपको है। जुमला के अंदर नंबर 1। मोदी के बाद यदि कोई जुमलेबाज अभी वर्तमान में कोई मुख्यमंत्री है तो वो है बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। ये वही नीतीश कुमार है जिन्होंने कहा कि मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन कभी भाजपा में नहीं जाऊंगा। तो नरेंद्र मोदी से भी बड़ा जुमलेबाज क्या आपको नहीं लगता कि नीतीश कुमार जी हैं? नीतीश कुमार के शासनकाल में बिहार में विकास हुआ है या नहीं हुआ है? बिल्कुल हुआ है नीतीश कुमार के शासनकाल में बिहार में विकास, लेकिन वो 2005 से लेके 2010 के बीच में। इधर 10 सालों के अंदर सिर्फ बिहार का एक विनाश हुआ है। युवाओं के भविष्य के साथ बिहार सरकार खेली है। क्या कहते हैं आपको, शिक्षकों के साथ खेली है। शिक्षकों को दौड़ा दौड़ा के पटना में पीटा गया है। आंगनबाड़ी के लेडीज़ों को दौड़ा दौड़ा के पीटा गया है। आपको पुलिस
फोर्स में भर्ती होने के लिए जो युवा गए हैं उसको दौड़ा दौड़ा के पीटा गया है। यानी कि कुल मिला के ये जो 10 साल गया, और ख़ास तौर से ये जो पंचवर्षीय, जब से ये नरेंद्र मोदी की गोद में जाके बैठ गए हैं नीतीश कुमार जी, तब से समझिए बिहार की दुर्दशा जैसे देश की दुर्दशा हो गई है, उससे भी बदतर बिहार की दुर्दशा हो गई है। आप कोरोना वायरस के टाइम को ही देख लीजिए ना, जब पूरे देश के अंदर हमारे बिहार के मजदूर पलायन कर रहे थे बिहार आने के लिए, अपने घर आने के लिए, तो यही नीतीश कुमार जी हैं जो मजदूरों को घर में आने घुसने की एंट्री तक नहीं दिया था। बॉर्डर पे ही उनको रोक दिया गया, लोग पैदल चल के मर गए, भूख से मर गए, लेकिन बिहार सरकार तमाशा देखती रही, केंद्र सरकार तमाशा देखती रह गई। तो ऐसी सरकारों को क्या आप लग रहा है आपको जनता चाहेगी? एक और अहम सवाल सर, अगर हम बात करें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी हटाओ नाम से एक अभियान शुरू किया है, पोर्टल भी लॉन्च किया है, मिस कॉल नंबर भी लाया है, और उनका कहना है कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो पहले ही कैबिनेट की बैठक में 10 लाख लोगों को रोजगार दे दिया जाएगा। क्या चीज़ में रोजगार दे दिया जाएगा? वही मैं आप सवाल आ रहा हूं कि आखिर तेजस्वी यादव जो ये वादा कर रहे हैं, आपके एक्सपीरियंस, आपके हिसाब से क्या लगता है, 10 लाख लोगों को रोजगार देने में सफल हो पाएंगे या केवल यह एक चुनावी जुमला कहा जा सकता है? ये भी एक नरेंद्र मोदी की तरह 2 करोड़ वाला वादा के हिसाब से ये जुमला है। अब जुमला की आप तरकीब समझ लीजिए। जब 1990 के अंदर माननीय मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद जी जब मुख्यमंत्री बने थे, तो बिहार के अंदर जितनी सरकारी शुगर चीनी मिल थी सबको इनके पिताश्री ने बंद करने का काम किया। जितने उद्योग थे सबको लालू प्रसाद जी ने बंद करने का काम किया। तो इनकी ही संतान है तेजस्वी यादव। तो इनसे आप कैसा, कौन सा इनके पास तजुर्बा है भाई? कौन सी क्या चीज़ की इंडस्ट्री लगाएंगे, इसका कुछ देंगे बायोडाटा? किसानों की भलाई के लिए अंग्रेजों ने, बाढ़ प्रभावित इलाका है मिथिलांचल का, अंग्रेजों ने शुगर चीनी मिल लगवाया, लेकिन इन्होंने बंद करने का काम किया नहीं, यहाँ के किसानों को कंगाल करने का काम किया। दूसरी बात, यदि मिथिलांचल में कोई रोजगार देगा तो वो भारतीय मित्र पार्टी रोजगार देगी। उसका पूरा मैं आपको प्रमाण दे सकता हूँ। आप चले जाएं सतघारा, मेरे निवास के नज़दीक, वहाँ पे पोखर के पीछे में देखिएगा एक 3 कट्ठे के प्लॉट में मकान बन के तैयार है, और 3 साल से लेके 4 साल में 5000 आदमियों को, मैं लाखों की बात नहीं करता, मैं गप नहीं मारता, 5000 परिवारों को हम रोजगार देने का काम करेंगे, जिसका जीता जागता उदाहरण है कि बन के तैयार है। ये बारिश के कारण से पानी जमा हो गया है साइडों में, जो रॉ मटेरियल ढलाई के लिए वहाँ नहीं गिर पा रहा है क्योंकि ट्रैक्टर फंस जाता है, तो इस कारण से रुका हुआ है। आपके पास और भी क्या रोड मैप हैं? अगर आप को मधुबनी में कुछ सीटों पर सफलता मिलती है, मधुबनी में अगर आप ज़्यादा सीट जीत कर आते हैं, तो आपके पास क्या रोड मैप है जिसको आप ज़मीन पर उतार कर लोगों को फ़ायदा पहुंचाना चाहेंगे, और ख़ास तौर पे क्या कमी है जिस पर आप काम करना चाहेंगे? देखिए, 3 चीज़ों पे हमारा फोकस है। नंबर 1 रोजगार पे, नंबर 2 शिक्षा पे, नंबर 3 स्वास्थ्य पे। हर पंचायत में आप देखिए तो एक स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है, लेकिन उस पे ना नर्स है ना डॉक्टर है, कहीं भी आपको नज़र नहीं आएगा। तो इन सब चीज़ की हम लड़ाई लड़ेंगे। बेहतर स्कूलों के अंदर बेहतर पढ़ाई कैसे हो, उसके लिए हमारी टीम आपको इस चुनाव के बाद गठित होगा, और हर स्कूलों का दौरा करेंगे, वहाँ का निरीक्षण करेंगे, और किस तरीके से टीचर बेहतर शिक्षा दे सकें बच्चों को, उस पर हम लोग काम करेंगे। आप कितने सीट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, बिहार भर में या पूरे मधुबनी भर में? देखिए, चुनाव आयोग ने एक हिसाब से कहें कि बिहार की 15 पार्टियों पे केंद्र सरकार के इशारे पे एक डंडा चलाया है, उसका सिंबल बदल दिया गया है। बहुत सारी पार्टियों को कुछ ना कुछ नुक्स निकाल के उसको चुनाव लड़ने पे रोक लगा दिया गया, उसमें से हमारी भी एक पार्टी है। तो हमारी पार्टी ने ये फैसला लिया है कि हम लोग 20वीं विधानसभा के ऊपर एक सीट पे अभी फ़िलहाल फाइट करें, और उसमें जीत दर्ज करके जो हमारा लक्ष्य है 5000 आदमियों को रोजगार देने का, उस पे हम लोग काम करें। और चुनाव के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा निर्वाचन आयोग के ऊपर मैं केस करने जा रहा हूं सुप्रीम कोर्ट में 1 महीने बाद, यानी कि 10 तारीख के बाद
हम सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेंगे, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव आयोग केंद्र सरकार के इशारे पे काम कर रही है, इसके खिलाफ हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। आपके हिसाब से क्या लगता है, बिहार में बाढ़ को मुद्दा बनाना जरूरी है या फिर बिहार में बाढ़ को किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, बिहार में बाढ़ का मुद्दा तो हर साल रहता ही है, लेकिन इस मुद्दे को जिंदा कौन रखता है? राजनेता रखता है। अगर इस मुद्दे को जिंदा नहीं रखेगा तो ये करोड़ों अरबों की लूट है वो किस तरीके से मची रहेगी? बंद हो जाएगा ना। तो ये लूटने के लिए हर साल बाढ़ को जानबूझ के कच्चे बांध बनाए जाते हैं ताकि वो हर साल टूटे और करोड़ों अरबों रुपए का फंडिंग हो, चंदा हो, विदेश से फंड हो, केंद्र सरकार से फंड हो, सबकी एक हिस्सेदारी बंधी हुई है जो ये बंदर बांट करते हैं, ब्लॉक से लेके केंद्र और राज्य तक। ये बाढ़ कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। यदि मैं कहता हूं ढंग से बांध बनाए जाएं, अभी आपने देखा होगा माननीय नीतीश कुमार के शासनकाल में आपको छपरा में 36 घाट, वो कौन सा पुल था, दह गया। मतलब उससे पहले ही, मतलब वो उद्घाटन से पहले ही दह गया। तो क्या कहा कि पानी का लोड ज़्यादा पड़ गया तब ये दह गया। तो भैया पुल किस लिए बनाया जाता है? पानी का लोड ही सहने के लिए ना। फिर अभी एक जगह और आपको बिहार में पुल दह गया है। मुझे तो गांधी सेतु पुल से डर लगता है जिस हिसाब से अभी बना है, क्योंकि इस सरकार के टाइम के अंदर जो भ्रष्टाचार की बोलबाला है, अगर ढंग से जांच हो जाए तो मैं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी का नेता, जदयू का नेता, हिंदुस्तान में जितने बड़े नेता हैं, मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, ये सारे के सारे सलाखों के पीछे में नजर आएंगे यदि ढंग से जांच हो जाए, निष्पक्ष जांच हो जाए तो। और 20वीं विधानसभा में स्वास्थ्य हो या शिक्षा हो, उसकी हालत काफी जर्जर है, जैसा आपने कहा आप उस पर काम करेंगे। और फैयाज साहब विकास के दावे पेश कर रहे हैं 20वीं विधानसभा में। आपने अगर उस इंटरव्यू को देखा है? बिल्कुल देखा है। तो आप फैयाज अहमद के किए गए विकास को किस नजरिए से देखते हैं और उनके इंटरव्यू से कितना सहमत हैं आप? आपको मैं उनको 0 दे रहा हूं उनके इंटरव्यू से। और दूसरी बात है, जहां तक आप बिहार झारखंड की बात कर रहे हैं, तो मेरा इंटरव्यू लेने के लिए कम से कम 10 बारी प्रयास किया है, लेकिन मैंने इंटरव्यू नहीं दिया है। दूसरी बात है कि आप ख़ास तौर से न्यूज़ चैनल जो हैं उस पर तो आप जैसा माल फेंकिएगा वैसा इंटरव्यू आप दीजिएगा, इसमें कहीं कोई संदेह की बात नहीं है। आज वही है आपको पूरे भारत के अंदर जिसे गोदी मीडिया के नाम से हम लोग जानते हैं, तो वो क्या रोल है उस गोदी मीडिया का? मोदी ने इतना नोट दे दिया है, 1 मिनट के अंदर 1 लाख रुपया गोदी मीडिया को देता है। यानी 60 मिनट के अंदर नरेंद्र मोदी जी अपनी तारीफ के लिए और अपनी नाकामी को छुपाने के लिए 60 लाख रुपया 1 घंटे के अंदर मीडिया पे खर्च करते हैं। और यदि मैं कहता कि अगर मोदी जी ये 60 लाख रुपया इस देश की जनता की भलाई के लिए आप खर्च कर लें तो कोई ज़रूरी आपको गोदी मीडिया की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सर, आप हमारे मीडिया चैनल के माध्यम से मधुबनी की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं एक चीज़ कहूँगा ज़रूर आपके चैनल के माध्यम से, 5 साल में एक बार ये लोकतंत्र का पर्व आपको मनाने का टाइम आता है, लेकिन राजनीतिक को लोगों ने इतना गंदा कर दिया है कि चंद रुपयों के ऊपर अपने भविष्य, अपने बाल बच्चों का भविष्य बेच देते हैं। अपने वोट की कीमत को समझिए, एक बेहतर प्रत्याशी को चुने ताकि वो आपके लिए काम कर सके, आपको रोजगार दे सके, आपके बाल बच्चों का भविष्य तलाश सके। एक वोट में आपकी बहुत शक्ति है, अपनी शक्ति को पहचानिए। मुख्यमंत्री के तौर पे आप किसको देखना चाहते हैं, नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव? नीतीश कुमार को तो कतई नहीं, वो अब 0 हो गए। एक टाइम में 2005 में मेरे हीरो थे। बहुत सारे मीडिया ये कहते थे कि आप सब नेता के विषय में टिप्पणी करते हैं लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी के विषय में नहीं करते हैं। लेकिन अब मजबूरी में मुझे उनके खिलाफ टिप्पणी करनी पड़ रही है जो बिहार के हालात हैं। तो मैं तेजस्वी के अंदर भी वो उतना बड़ा गुण नहीं देखता हूँ, लेकिन ये तो अब बिहार की जनता फैसला करेगी। आपके हिसाब से ये दोनों या फिर कोई तीसरा? देखिए, ये बात मैं अभी नहीं कह सकता हूँ क्योंकि मैं कभी गप मारना पसंद नहीं करता हूँ। अगर तीसरे के नसीब में होगा तो तीसरा बनेगा, दूसरे के नसीब में होगा दूसरा बनेगा, कुछ तो ऊपर वाले पे भी वो है। थैंक यू सर। धन्यवाद।